हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरबीएस पॉलिटेक्निक कॉलेज आगरा। मैं हूं जितेंद्र सिंह, लेक्चर इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। और आज हम अपने सब्जेक्ट सीएसपीए के यूनिट 4 का लेक्चर 2 देखने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस में फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के बारे में। देखिए, टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस क्या होता है, इसमें क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, पोल जीरो कॉन्सेप्ट्स क्या होता है, ये हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ से जाके आप उसको देख सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने अभी तक ट्रांजिएंट में यूनिट 4 में हम ट्रांजिएंट और स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स एनालिसिस के बारे में पढ़ रहे हैं और यही हमारा एजेंडा है। आज की क्लास में हमारा एजेंडा जो है वो है फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। 2 टाइप के सिस्टम पढ़ने हैं आपको, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर के बारे में। आज हम फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इस लेक्चर के बाद बच्चों को, स्टूडेंट्स को क्या मिलेगा, आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स क्या होता है, स्टेडी रिस्पॉन्स, स्टेट रिस्पॉन्स क्या होता है, और फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के पैरामीटर्स क्या होते हैं वो भी देख पाएंगे, ट्रांसफ़र फंक्शन भी देख पाएंगे और वाइड रेंज हम देख पाएंगे किसी भी सिस्टम की। ठीक है, देखिए चैप्टर 4 में हम क्या लर्न कर रहे हैं। एक तो हम फर्स्ट ऑर्डर के बारे में एक्सपेक्ट करते हैं, सेकंड ऑर्डर के बारे में एक्सपेक्ट करते हैं, ट्रांसफ़र फंक्शन हम समझ चुके हैं और बहुत स्टेडी स्टेट एरर के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारा यूनिट 4 है। ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के बारे में पढ़ना है आपको, फिर सेकंड ऑर्डर के बारे में, फिर राउथ-हर्विट्ज़ क्राइटेरिया, एक्चुअली ये स्टेबिलिटी क्राइटेरिया होता है, उसके बारे में पढ़ना है, और उसके बारे में स्टेडी स्टेट एरर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो टाइम रिस्पॉन्स ऑफ अ कंट्रोल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। जो टाइम रिस्पॉन्स है कंट्रोल सिस्टम के, वो 2 पार्ट्स होते हैं। उसमें कौन कौन से, एक ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स और एक स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। ये मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ कि ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स वो होता है जो इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट चलता है, और पर्पज़ ऑफ कंट्रोल सिस्टम इज़ प्रोवाइडेड डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स। हम डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स जो भी हमको चाहिए वो हमें मिल सके। स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स में क्या है, एरर के थ्रू देखते हैं हम लोग, एरर वाइज, कि वो कितना डिके हो रहा है, ट्रांजिएंट में अप्रोच क्या है उसकी, इनफाइनाइट पे सिस्टम कैसा रिएक्ट करेगा वो हम देखते हैं। ये देखिए, ये मैंने कल बताया था, यहाँ से आपका ये पूरा ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स है यहाँ तक। अगर आप देखें, उसके बाद सिस्टम स्टेबल हो जाता है कि कांस्टेंट वैल्यू देता है, तो यहाँ से ये स्टेडी स्टेट कहलाता है। इससे पहले ये सिस्टम जो है ये ट्रांजिएंट कहलाता है। ये इतना ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स है। इसमें टाइम वगैरह देख रहे हैं आप, राइज टाइम, पीक टाइम, सेटलिंग टाइम, ये हम देखेंगे आगे लेक्चर में। देखिए, ये है ट्रांजिएंट पूरा, और उसके बाद ये स्टेडी स्टेट। ठीक है, हम परफॉर्मेंस के बारे में भी पढ़ेंगे। देखिए, हमने ये सिग्नल्स के बारे में पढ़ रखा है, प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था, सारे टाइप के सिग्नल्स बता दिए थे आपको, स्टेप, रैम्प, पैराबोलिक, इम्पल्स, इन सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं, हमने देख रखा है। अभी हम इस लेक्चर में हमको पैरामीटर्स पढ़ने, परफॉर्मेंस पढ़नी है फर्स्ट ऑर्डर की। उसमें मैक्सिमम ओवरशूट, सेटलिंग टाइम, राइज टाइम, पीक टाइम, ये हमको सब पढ़ना है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम होता क्या है, मैं आपको बताना चाहूँगा। ऑर्डर क्या होता है, किसी भी फंक्शन का ऑर्डर। देखिए, कोई इक्वेशन है 1/s+1, ये कितने ऑर्डर की इक्वेशन है, ये फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें जो x की टर्म है वो s की पावर 1 है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर है। अगर मैं कोई इक्वेशन लिखूँ 1/s² + 2s+5, तो ये कितने ऑर्डर की इक्वेशन है, कितने ऑर्डर का सिस्टम है, 2 सेकेंड ऑर्डर। क्यों? क्योंकि इसमें s की जो हाईएस्ट पावर है वो सेकेंड है, 2 है। ठीक है, अगर मैं एक इक्वेशन और लिखूँ कि 1/s³ + 5, ये थर्ड ऑर्डर सिस्टम है। ठीक है, तो जो s की पावर होती है उसको हम कहते हैं सेकंड ऑर्डर, ये s की पावर होती है उसको ऑर्डर कहते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम कैसा होता है
इस फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में यूनिटी फीडबैक लगा हुआ है ये, ठीक है, ये बता चुके हैं। ये 1/ST, 1/ST का क्या मतलब है, एस की कितनी पावर है, 1/ST प्लस 1 लिख लीजिए, 1/ST लिख लीजिए। तो 1 ये ट्रांसफ़र फंक्शन इसलिए गेन है, तो 1/ST का मतलब इसकी पावर कितनी है, 1। तो ये फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम हो गया। और टेस्ट सिग्नल हम कौन सा लगा रहे हैं, यहाँ पे जो सिग्नल लगाया जा रहा है वो कौन सा लगा रहे हैं, वो लगा रहे हैं हम यूनिट स्टेप फंक्शन। ये मैं पढ़ा चुका हूँ पिछले लेक्चर में, आप देख लीजिएगा, यूनिट स्टेप फंक्शन, ठीक है। टेस्ट सिग्नल कौन सा है, टेस्ट सिग्नल मतलब जिसको हम लगा के चेक करेंगे वो है 1। और यूनिट स्टेप फंक्शन का लाप्लास क्या होता है ये पता होना चाहिए, लाप्लास आपको इसका होता है 1/S, ठीक है। ये प्रीवियस लेक्चर में आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं। देखिए फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के विदाउट जीरो, कोई भी जीरो नहीं है, कैन बी रिप्रेजेंट, हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं CS/RS। जब इसको आप यहीं से आया है, ये एक्चुअली यहाँ से आया है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होता है, किसी भी ट्रांसफ़र फंक्शन निकालने का तरीका होता है 1/GSHS, क्लोज लूप का ये फार्मूला होता है, फार्मूला कह सकते हैं या मेथड। GS कितना है 1/ST, 1/TS, और HS कितनी, HS की वैल्यू यहाँ पे फीडबैक कितना है 1 है, कितना है 1। तो इसमें इंटू करेंगे, सॉल्व करेंगे तो इसके बाद आपको क्या मिलेगा, आपको यही मिलेगा 1/1+ST। तो इसमें T क्या है, T एक टाइम पीरियड है, T आपका टाइम कांस्टेंट है, ठीक है। तो हमने इनपुट, देखिए हमने बता रखा है कि ट्रांसफ़र फंक्शन होता है क्या है, ट्रांसफ़र फंक्शन है। क्यों ट्रांसफ़र फंक्शन है, क्योंकि आउटपुट CS/RS जो लाप्लास है उनका रेशियो को ही हम ट्रांसफ़र फंक्शन कहते हैं। तो इस फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का ट्रांसफ़र फंक्शन कितना हो गया, ट्रांसफ़र फंक्शन इसका हो गया 1/1+S टाउ या T, ठीक है। ये हो गया आपका, ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका, अगर हम देखें तो इसका लाप्लास क्या हो गया, मतलब फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम क्या हो गया 1/ST, ठीक है। ये होता है फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, ठीक है। आगे चलते हैं, यही हमने यहाँ पे लिखा है ट्रांसफ़र फंक्शन है। और इसको RS की वैल्यू कितनी है 1/S, तो RS हमने इधर CS को हमने यहाँ CS बराबर क्या हो जाएगा, CS = RS × 1+S टाउ, ये हो जाएगा। RS की वैल्यू कितनी है, RS की जो वैल्यू है वो 1/S है, तो 1/S/1+S टाउ या T, ठीक है। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये फॉर्म आ जाएगी 1/S 1+ST, ठीक है। इसका पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, ये आपको आता ही होगा मैथमेटिक्स में, इसका पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो A/S करेंगे, फिर B/1+ST करेंगे, तो वहाँ से ट्रांसफ़र फंक्शन A और B की वैल्यू आएगी 1 आएगी, A की वैल्यू 1 आएगी, सॉल्व B की वैल्यू -1 आएगी, ठीक है। इसका फिर लाप्लास, इन्वर्स लाप्लास लेंगे, इन्वर्स लाप्लास आपको पता ही होगा 1/S का इन्वर्स लाप्लास कितना होता है 1 होता है, ठीक है। और 1+S टाउ का लाप्लास इन्वर्स क्या होता है, e की पावर -T/टाउ, जो हमने यहाँ पर लिखा है। तो इक्वेशन हमारी टाइम रिस्पॉन्स में क्या आ गई, हमारी टाइम रिस्पॉन्स में जो इक्वेशन आई वो आई CT e की पावर -T/T। इसमें T की वैल्यू, अगर T की वैल्यू टाउ रख देंगे तो जो सॉल्यूशन वो आएगा, सॉल्यूशन वो क्या आएगा कि CT कितना आएगा 0.63। इसका मतलब ये है टाउ क्या है, T क्या है, या कैपिटल T जो है टाउ बोल सकते हैं, टाइम कांस्टेंट है। मतलब एक टाइम पीरियड में, एक टाउ टाइम कांस्टेंट में आपका सिग्नल कितना डिके हो जाएगा, 63% वो रिस्पॉन्स डिके, मतलब फाइनल वैल्यू पे पहुंच जाएगा। मतलब कह सकते हैं कि अगर कोई सिस्टम है और वो स्टार्ट का, जैसे बैटरी चार्ज होती है आपके मोबाइल फ़ोन की, बैटरी अगर चार्ज होती है तो कैसे, कितनी पहले धीरे धीरे होगी, तो वो वन टाइम कांस्टेंट में 63% चार्ज हो जाता है, ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए यही लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो वन टाइम पीरियड में कितना हो जाता है फंक्शन CT 0.63, ये देखिए यहाँ पर वन टाइम पीरियड में यहाँ पर ये कितना पहुँच गया 0.63 के कांस्टेंट है, और फाइनली वो कितना हो जाता है के हो जाता है, ठीक है। तो ये टाइम कांस्टेंट होता है फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, ठीक है। अब इस सिस्टम का हम कई सारे परफॉर्मेंस देखनी है हमको। देखिए राइज टाइम क्या होता है,
सिस्टम राइज टाइम डिफाइंड होता है जो टाइम में आपका सिग्नल 10 से 90% पहुंचता है, मतलब 10% से 90%, ये इतने बीच का टाइम क्या कहलाता है? ये कहलाता है राइज टाइम। राइज टाइम मतलब जब सिग्नल आपका बढ़ गया, तो ये है आपका राइज टाइम। जब 10 to 90% हो जाता है, फाइनल वैल्यू तक पहुंच जाता है सिग्नल, उसको राइज टाइम कहते हैं। इसका डेरिवेशन तो नहीं है, लेकिन इसका फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के लिए याद कर सकते हैं। जो राइज टाइम होता है वो 2.2 टाउ होता है, ठीक है। किस रिस्पॉन्स के लिए? यूनिट स्टेप के लिए। यूनिट स्टेप फंक्शन लगाएंगे तो, कोई और फंक्शन के लिए नहीं, यूनिट स्टेप के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेटलिंग टाइम क्या होता है? सेटलिंग टाइम वो होता है कि अगर 2% आप, जैसे एरर समझ सकते हैं आप, ये देखिए मैं बताता हूँ। सेटलिंग टाइम क्या होता है? जब हमारा सिग्नल, जब हमारा रिस्पॉन्स सेटल्ड कर जाए, जब हमारा रिस्पॉन्स क्या कर जाए? सेटल्ड कर जाए। डिफाइन एज द सेटलिंग टाइम टू बी द टाइम टेकन फॉर द स्टेप रिस्पॉन्स टू कम विद इन 2% ऑफ द फाइनल वैल्यू ऑफ द स्टेप रिस्पॉन्स। मतलब जब हमारा जो फंक्शन है वो 2% ऑफ द फाइनल वैल्यू पहुंच जाए। यहाँ दिखाना चाहूँगा मैं आपको, ये देखिए राइज टाइम में दिखाना चाहूँ, ये है आपका राइज टाइम। ये देखिए जो हमारा फंक्शन है, ये फाइनल वैल्यू, हमारी फाइनल वैल्यू ये हो रही है। कोई सिग्नल स्टार्ट तो यहाँ से होता है, फिर वो ऊपर जाता है मैक्सिमम होते हुए, फिर वो सिग्नल स्टेबल कर जाता है, ये हमारी फाइनल वैल्यू है। तो फाइनल वैल्यू का मतलब ये है कि हमारा राइज टाइम वो होता है जब वो 90, मतलब 2% कम रह जाए फाइनल वैल्यू से। तो हमारा यहाँ राइज टाइम देखेंगे आप, सेटलिंग टाइम देखेंगे कि यहाँ पर 2% पे ये आ गया है, 2% नीचे है, किससे? फाइनल वैल्यू से, ठीक है। तो इसको हम सेटलिंग टाइम कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। और इसकी वैल्यू क्या है? 4 टाइम पीरियड में। देखिए एक टाइम पीरियड में कितना जा रहा था? एक टाइम कांस्टेंट में 0.63 तक पहुंच जा रहा था, तो 4 टाइम पीरियड में कितना आ जाएगा? 0.98% तक पहुंच जाता है ये, ठीक है। ये भी कह सकते हैं। ये आप ये देख सकते हैं कि इसमें सब कुछ दिखाया हुआ है। सेटलिंग टाइम क्या है? जब 44, ये क्या है? ये यहाँ पर दिखाया गया है 1/टाउ भी बोल सकते हैं इसको, टाइम कांस्टेंट। एक और रिप्रेजेंट किया है यहाँ पर टाइम कांस्टेंट, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर राइज टाइम क्या होता है? 0, देखिए 10% से 90% पे पहुँच गया, इसको हम राइज टाइम कहते हैं। सेटलिंग टाइम क्या होता है कि 98% तक जब पहुँच जाए, 90% तक पहुँच जाए या 98% तक पहुँच जाए, उसको हम सेटलिंग टाइम कहते हैं, ठीक है। ये हमारा सेटलिंग टाइम होता है, ठीक है। आगे हम मूव करते हैं। तो ये हमने पढ़ा है, हमने ये फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। देखिए फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम ज़्यादा नहीं पूछा जाता, बस ये पूछा जाता है आपसे। देखिए आपके एग्ज़ाम जो हैं वो होने वाले हैं ऑब्जेक्टिव, तो उसमें वो पूछ सकता है, क्या क्या पूछ सकता है कि मैं बताता हूँ आपको कि फ़र्स्ट ऑर्डर सिस्टम क्या होता है। फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का ट्रांसफ़र फंक्शन लिखिए। तो आपको पता होना चाहिए कि फ़र्स्ट ऑर्डर का ट्रांसफ़र फंक्शन जो होता है वो क्या होता है? वो हमारा 1/1+ST होता है। ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स और स्टडी रिस्पॉन्स क्या होता है, ये भी पूछ सकता है, ठीक है। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स और ये ब्लॉक डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकते हैं। और ये हमारा ट्रांसफ़र फंक्शन होता है फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का विदाउट जीरो यूनिटी फीडबैक में। और ये हमारी फाइनल इक्वेशन है टाइम रिस्पॉन्स की। और ये कितने टाइम पीरियड में कितना राइज फाइनल वैल्यू पहुंच जाता है? 0.63, ठीक है। उसके बाद हमने जाना, ये भी ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमने ये राइज टाइम और सेटलिंग टाइम के बारे में जाना, ठीक है। राइज टाइम क्या होता है? 10 to 90% फाइनल वैल्यू पहुंच जाए, और 2% ऑफ द फाइनल वैल्यू पे जो पहुंचता है वो सेटलिंग टाइम होता है, ठीक है। और ये ग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमने आज इतना जाना। इसके बाद हम जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हमारा सेकंड रिस्पॉन्स के बारे में होगा, और सेकंड ऑर्डर के बारे में। और वो बहुत थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन उसमें आपको इस लेक्चर से बहुत फ़ायदा मिलेगा, और आप उसमें देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें। मैक्सिमम पीक ओवरशूट पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है।
सेटलिंग टाइम भी आएगा, है ना, सेटलिंग टाइम आएगा, पीक टाइम आएगा, पीक ओवरशूट आएगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी वो देखेंगे और इससे उसको रिलेट करना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिर भी आपको फर्दर कोई डाउट है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं jitensingh.gmail.com पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।